ने वतन की कश्ती टूटकर डूब गई है। हादसे में पाकिस्तानियों समेत 43 अफराद जाँ बहक। एबीएन न्यूज डूबने वाले पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने ले आया है। डूबने वाले 28 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और खारिया से है। कश्ती में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तारिकीन वतन सवार थे। गुजरात के नवाही गांव कड़ियावाला के रिहायशी मोहम्मद अली के वालिदैन बेटे की नाश के मुंतजिर हैं। कश्ती में कुल 180 अफराद सवार थे। 120 अफराद को बचा लिया गया, बाकी की तलाश जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मिर्जा आमिर बेग हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मिर्जा आमिर बेग, कैसे वाकया पेश आया और इस वक्त जो 43 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, इनकी शनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल, ये लीबिया के साहिल पर जो है ये पाकिस्तानी जो अपने सुहाने ख्वाब सजाए यूरोप के लिए रवाना हुए थे, उनको समंदर की जो है वो कातिल लहरों ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया और इसमें पाकिस्तानी नौजवान डूबकर जो है वो जा बक हुए हैं, जिनमें से अभी ये बताया जा रहा है कि 28 के करीब जो लोग हैं जिनका तल्लक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, भिंबर, आजाद कश्मीर, खारिया और कड़ियावाला से बताया जा रहा है। और ये तमाम लोग जो है वो लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जो है वो यूरोप के लिए जो है वो निकले थे। और अभी ताहाल जो है वो मोहम्मद अली नाम का जो नौजवान था, उसकी जो है वो तस्दीक जो है उसके घर वालों ने की है, जिसका तल्लक गुजरात के इलाका कड़ियावाला से बताया जा रहा है। जी अच्छा, साथ ही साथ मिर्जा आमिर बेग ये बताइएगा, हुकूमती सतह पर अब क्या वे इख्तियार किया जाएगा, किस तरीके से इन तमाम तनाशों को पाकिस्तान लेकर वापस आया जाएगा? जी ताहाल जो है वो जो हमारी जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो जो है वो डूबने वाले जो नौजवान हैं उनके लवाहिकीन से जो है वो राब्ते करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह जो है अभी ताहाल जो है अभी मेरी चंद मिनट पहले FIA के हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें अभी तक ताहाल जो है वो किसी किस्म की जो है वो तस्दीकी जो है वो लेटर या कोई भी मेल मसूल नहीं हुई। अच्छा, साथ ही साथ मिर्जा आमिर बेग ये भी बताइएगा, जो 28 नौजवानों का जिनका ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है, मंडी बहाउद्दीन और खारिया से निकला है, तो इनके जो लवाहिकीन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे उनकी जानिब से कोई चीज़ सामने आ सकी है? उनकी जानिब से बताया गया है कि इनके साथ क्या ताल्लुक था और क्या इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस मामले पर हुई है? जी बिल्कुल, ये जो कड़ियावाला का रिहायशी मोहम्मद अली है, इसके वालिदैन से जो है वो तस्दीक भी हो चुकी है और इसकी जो है वो शनाख्त भी जो है वो हो चुकी है। इसकी डेड बॉडी की तस्वीर भी जो है उन्होंने देखी है और उन्होंने तस्दीक की है कि ये हमारा बेटा मोहम्मद अली है। और हमारा जो है वो एम्बेसी के साथ जो है वो हम राब्ते में हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो इसकी डेड बॉडी को वो जो है वो पाकिस्तान जो है वो मुंतकिल कर देंगे। जी, और इसके अलावा मिर्जा आमिर बेग, जो दीगर 28 नौजवान हैं, एक का तो आपने बताया, जो बाकी हैं उनके हवाले से क्या चीजें सामने आ रही हैं, कब तक उनकी शनाख्त कर ली जाएगी? कि उनकी लिए जो है वो एम्बेसी भी जो है वो इन इलाकों में, क्योंकि इनके जो डूबने वाले नौजवान हैं, इनके बेशतर जो है नौजवान इनसे जो है इनके पाकिस्तानी ID कार्ड और पासपोर्ट जो है वो इनकी जेबों से वो निकले हैं और उन्हीं एड्रेसों और उन्हीं जो है वो तमाम तर जो एम्बेसी है वो इनसे राब्ता कर रही है उन इलाकों में इनकी तस्दीक के लिए। और मिर्जा आमिर बेग, जो कुल 180 अफराद हैं जो कि इस कश्ती में सवार थे, इस बदकिस्मत कश्ती में, तो 120 को जो बताया जा रहा है कि बचा लिया गया है, कितने ऐसे हैं जिनकी नाशों को निकाल दिया गया और कितने ऐसे हैं जिनकी नाशों को निकालने के लिए इस वक्त तलाश जारी है?
जी बिल्कुल, अभी ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें जो है वो 120 के करीब जो है वो बताया जा रहा है कि वो निकाल लिए गए हैं, और बाकी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे जो है वो समंदर में वो जारी है, और जल्द बताया जा रहा है कि जल्द जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो डेड बॉडी है उनको रिकवर कर लिया जाएगा। और एग्जैक्ट लोकेशन बताइएगा, कहां पर ये वाकया पेश आया और कब का ये वाकया है मिर्जा आमिर बेग? ये बताया ये जा रहा है कि ये वाकया जो है ये 24 फरवरी को जो है वो पेश आया है, और जब ये कश्ती की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसके बाद जो है वो जो एम्बेसियां हैं उन्होंने जो मुतलका इलाके हैं वहां पे जब राब्ते शुरू किए तो उसके बाद जो है ये बात सारी खुलती गई। और आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो और भी जो है वो वायरल हुई है, जिसमें जो है वो देखा जा सकता है कि 28 से 30 लोग हैं जो वहां पे कमरा में मौजूद हैं, और जो एजेंट उनकी वीडियो बना रहा है और उनसे बाकायदा तौर पे हल्फ लिया जा रहा है कि जी आपको हम जबरदस्ती यहाँ से लीबिया से यूरोप के लिए नहीं लेके जा रहे, आप खुद अपनी मर्जी से यहाँ से मूव कर रहे हैं। और ये भी सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियो जो है वो वायरल हुई है। और आज जी मिर्जा आमिर ये भी बताइएगा कि इटली के जानिब जब ये लोग इस ख्वाब के साथ, इस उम्मीद के साथ निकले थे, तो ये कौन सा इलाका है, कौन सी सरहद है जहां पर ये वक़्वा पेश आया है? जी ये लीबिया से जो नजदीक तरीन जो था वो इटली का जो है वो बॉर्डर है जहां पर इनको उतारना था, मगर वहां से जो लीबिया का जो इटली का जो बॉर्डर का डिस्टेंस है समंदर में वो बहुत ही, वहां पे पानी जो है वो बहुत ही गहरा, और जो है वो जो उसका जो लेंथ है वो बहुत लंबी है उस जो है बॉर्डर तक जाने के लिए। जी मिर्जा आमिर, वो एजेंट्स जो कि इनको गैर कानूनी तरीके से यहाँ से स्मगल कर रहे थे या फिर भेज रहे थे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई अब तक, या फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो है वो मेरी FI हुकाम से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जब ये डेड बॉडियां जो है यहाँ पे पाकिस्तान पहुंचती हैं उसके बाद इनके लवाहिकीन से जो है वो पूछा जाएगा कि ये किन एजेंट्स के थ्रू यहाँ से गए थे। तफ्तीश शुरू की जाएगी और जो एजेंट्स हैं उनको पकड़ने की, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। मिर्जा आमिर बेग डिटेल्स दे रहे थे, शुक्रिया आपका।